हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्स्टेकल्स इन चेयरिंग और साथ में हम क्रॉस स्टाफ सर्वे को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ऑब्स्टेकल्स इन चेयरिंग के साथ। नाउ जब फील्ड पर हम लीनियर मेजरमेंट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, जिसमें से एक प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग द चेयरिंग ऑब्स्ट्रक्शंस की। यानी कि जब फील्ड पर हम एक लाइन के अलोंग मेजरमेंट करने जाएंगे तो उस लाइन के ही बीच में कहीं पर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ गया। सो उस केस में हम हमारी चेनिंग प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं और कैसे दो पॉइंट के बीच की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नाउ मैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ दो केस लेकर के। पहला केस फर्स्ट, लेट अस सपोज पहला केस लेते हैं जब जो हमारा ऑब्स्टेकल है उसके अराउंड चेनिंग पॉसिबल है। सो चेनिंग पॉसिबल अराउंड ऑब्स्टेकल। नाउ सो जो ऑब्स्टेकल है उसके अराउंड चेनिंग पॉसिबल है। लेट अस सपोज जो ऑब्स्टेकल है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई लेक या पॉन्ड। सो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर किया कोई लेक या कोई पॉन्ड। सो ये कोई लेक या पॉन्ड है। क्लियर है ना? हमें क्या करना है, हमें कोई एक पॉइंट ए है और कोई दूसरा पॉइंट है बी। हमें क्या करना है, हमारा पर्पस है ए से बी के डिस्टेंस को मेजर करना, ए से बी के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना। आई अगेन रिपीट, यहाँ पर सारा जो एनालिसिस है पूरे लीनियर मेजरमेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चल रहा है, बट जो बोर्ड है वो वर्टिकल प्लेन में है, तो आपको सारी चीजें वर्टिकल प्लेन में दिखाई दे रही है, बट ये सारा एनालिसिस फील्ड पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किया जा रहा है ना। सो हमें क्या करना है, ए से बी के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है। अब इसके लिए देखेंगे आप तो यहाँ पर ए से बी के ही बीच में यहाँ पर एक कोई पॉइंट आ गया, यानी कि ए से बी तक पूरी चेन को लेकर के तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। वैसे भी चेन को हम मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे क्योंकि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो एक चेन लेंथ से कहीं गुना ज्यादा है। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं उसे डिस्कस करते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस सपोज ए से बी के अलोंग, है ना, क्या करते हैं, कुछ मेजरमेंट करते हैं। सो हमने क्या किया, ए से बी के अलोंग कुछ मेजरमेंट किया। सो लेट अस सपोज ए से सी तक की हमने लीनियर मेजरमेंट कर ली। सो ए से सी तक का मेजरमेंट हो गया ना। अब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है ऑफसेट्स को, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सी पॉइंट से ऑफसेट ले लेते हैं। सो परपेंडिकुलर ऑफसेट ले लेते हैं। तो सी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ऑफसेट ले लिया, तो सी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ऑफसेट मिल गया और यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया एक, लेट अस सपोज डी पॉइंट। क्लियर है? अब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है हमारा, जो ऑब्स्टेकल है उसके अराउंड हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। देखना, सी से डी कर लिया, अब मैं डी से, है ना, हमारा जो ए से बी लाइन है उसके अलोंग अगेन मेजरमेंट करूंगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, डी से बी पॉइंट की तरफ, ठीक है, मेजरमेंट लिया। सो ये मैंने मेजरमेंट लिया। ठीक है, अगेन ये 90 डिग्री पर है ना, और विद द हेल्प ऑफ द ऑफसेट हम लोगों ने यहाँ पर इसे मेजर किया, तो इसे नाम देते हैं, ये हो गया सी डी, ये हो गया ई। क्लियर है ना? अब हमने क्या किया, सी से डी जितनी लेंथ की लाइन थी, ई से उतना ही परपेंडिकुलर लाइन हमने यहाँ पर प्लॉट की। सो डी से ई उतनी ही लाइन हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट कर ली। सो ई हो गया, इस पॉइंट को नाम देते हैं, लेट अस सपोज एफ। क्लियर है ना? एफ से अगेन हम लोगों ने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इतना मेजरमेंट कर लिया। क्लियर है? सो आप देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने जो मेजरमेंट किया वो ऑब्स्टेकल के अराउंड किया, तो ये पहला केस हम लोग का बन गया। सो हमें डिटरमाइन क्या करना था, हमें डिटरमाइन करना था ए से बी के बीच की डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए से सी तक की डिस्टेंस, ए से सी तक की डिस्टेंस प्लस डी से ई तक की डिस्टेंस, डी से ई तक की डिस्टेंस प्लस एफ से बी तक की डिस्टेंस, एफ से बी तक की डिस्टेंस। और कुछ इस तरीके से हम ए बी की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। नाउ ऑफसेट्स कैसे सेट किए जाते हैं ये हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में
डिस्कस कर चुके हैं, और ऑफसेट्स लेने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है वो भी हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया, तो आप वहां से इसे रेफर कर सकते हैं। सो ये पहला केस था जब हमारे ऑब्स्टेकल के अराउंड चेनिंग पॉसिबल हो। सेकेंड केस लेते हैं, केस सेकेंड जब ऑब्स्टेकल के अराउंड चेनिंग पॉसिबल ही नहीं है, when chaining not possible around the obstacle। सो दूसरा केस जब ऑब्स्टेकल के अराउंड चेनिंग पॉसिबल नहीं है। लेट अस सपोज कोई रिवर फ्लो हो रहा है, ये रिवर फ्लो हो रहा है। अब रिवर के अराउंड चेनिंग तो पॉसिबल है नहीं, इस केस में कैसे हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं उसे एनालाइज करते हैं। सो कंडीशन क्या है, एक ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है। सो हमें क्या करना है, इस ए से बी तक की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मेजर करना है। सो अगेन हमारा पर्पस है यहाँ पर ए बी की डिस्टेंस को मेजर करना। अब इस केस में इसे कैसे मेजर किया जा सकता है उसे डिस्कस करते हैं। इस केस में क्या करते हैं, जो ए पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट को यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। सो परपेंडिकुलर ऑफसेट प्लॉट किया तो ये परपेंडिकुलर ऑफसेट ले लिया, क्लियर है। तो ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ऑफसेट ले लिया, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये जो मर्जी हो सकती है, ठीक है, ये अपने कंट्रोल में है। सो लेट अस सपोज इस पॉइंट को नाम देते हैं अपन सी पॉइंट, क्लियर है। अब क्या करना है, जो एसी लाइन है, एसी लाइन का एक मिड पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर लेना है। सो एसी का जो मिड पॉइंट है उसे अपन को प्लॉट कर लेना है, क्लियर है। नाउ जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट से अगेन अपन को एक परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है, सी पॉइंट से अपन को अगेन एक परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है। नाउ ये परपेंडिकुलर ऑफसेट कैसे लेना है, ये परपेंडिकुलर ऑफसेट जो है उसकी लेंथ अपन को कुछ इस तरीके से लेनी है कि इसका जो एंड पॉइंट होगा, है ना, उस एंड पॉइंट से अगर हम रेंजिंग करें, रेंजिंग क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो इस सी पॉइंट का ये जो लाइन है इसका जो एंड पॉइंट है, लेट अस सपोज एंड पॉइंट को मैं नाम देता हूं डी, तो ये जो डी पॉइंट होगा इस सी डी लाइन का, है ना, वहां से अगर हम रेंज करें इस बी लाइन को, है ना, थ्रू दी यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है। सो ये एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है ना। सो इसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सो लेट अस सपोज इसकी जो लेंथ है वो कुछ इतनी है ना। अब यहाँ से डी से अगर मैं रेंज करने लग रहा हूँ बी को, है ना, तो ये डी पॉइंट और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है ये वो वाला, और यहाँ पे बी, तो बी पर रेंजिंग रॉड लगा हुआ है, ए और सी के बीच में जो पॉइंट है वहां पर रेंजिंग रॉड लगा हुआ है, और डी पर भी रेंजिंग रॉड हमने लगाया। सो डी पर जब हमने रेंजिंग किया तो डी और यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट है जिसपे रेंजिंग रॉड है और बी वाला पॉइंट, ये एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सी से डी वाली जो लाइन है उसकी लेंथ को अपन को रखने का है ना। सो इसे मैं मैच करता हूँ, थोड़ी लेंथ में और इंक्रीज करता हूँ। सो ये जो डी पॉइंट है लेट अस सपोज वो यहाँ पर है, क्लियर है ना। सो मेरी कंडीशन को फुलफिल करते हुए एक रेफरेंस लाइन बना के देता हूँ, ये बन गया। सो आप देखेंगे यहाँ पर तो ये वाली लाइन इक्वल थी। सो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल को यूज कर लिया। सो इस सिमिलर ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से मेरा जो पर्पस था उसको मैं फुलफिल कर सकता हूँ। सो क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई कर देते हैं। सो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी। सो इस ट्राइंगल का ए बी, इसको नाम देते हैं सी डी, इस पॉइंट को नाम देते हैं ई, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाय ए ई इज इक्वल टू ए बी जो है ये हो जाएगा सी डी डिवाइड बाय ये हो जाएगा सी ई। नाउ सो इजीली आप समझ सकते हैं कि जो ए बी है हमारा ये किसके इक्वल निकल के आ जा रहा है, जो ए बी है हमारा ये निकल के आ जा रहा है सी डी के बराबर। नाउ सो ए बी वाला जो डिस्टेंस जो हमें मेजर करना था वो किसके बराबर हो गया, वो सी डी के बराबर हो गया, और यही हमारा पर्पस था। सो यहाँ पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब हमारे चेनिंग के ड्यूरेशन में
ऑब्स्टेकल आ जाए उस केस में हम कैसे हमारी चेनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और कैसे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्रॉस स्टाफ सर्वे को। नाउ डिस्कस करते हैं क्रॉस स्टाफ सर्वे। जो क्रॉस स्टाफ सर्वे है एक सिंपल टाइप ऑफ चेन सर्वे ही होता है, जिसमें क्या किया जाता है, किसी एरिया की बाउंड्रीज को लोकेट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। नाउ क्रॉस स्टाफ सर्वे में किया क्या जाता है, इसमें जो भी एंटायर फील्ड होगी उसमें हम एक बेस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बेस लाइन एक ऐसी लाइन होगी जो कि एंटायर फील्ड को डिवाइड कर दे 2 पार्ट में, यानी कि ये हमारे सिलेक्टेड एरिया, जिसका एरिया हमें डिटरमाइन करना है, उसके सेंटर से पास करे। नाउ फिर इस बेस लाइन से हम कुछ परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लेते हैं और ये परपेंडिकुलर ऑफसेट्स हम क्रॉस स्टाफ से लेते हैं, इसीलिए इस टाइप के सर्वे को हम क्रॉस स्टाफ सर्वे कहते हैं। नाउ अगर इसे फिगर की हेल्प से समझे तो लेट अस सपोज ये वो हमारा फील्ड है जिसका एरिया हमें डिटरमाइन करना है। नाउ इस फील्ड से लेट अस सपोज एक बेस लाइन पास कर रही है, तो ये हो गई बेस लाइन। सो क्रॉस स्टाफ सर्वे में क्या किया जाएगा, क्रॉस स्टाफ सर्वे में जो एंटायर फील्ड होगा जिसका एरिया हमें डिटरमाइन करना है, इसे हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रेगुलर साइज ऑफ शेप्स में। ये शेप हमारे ट्राइंगल और ट्रेपेजियम दोनों हो सकते हैं, और देन हम इन ट्राइंगल और ट्रेपेजियम का सभी फील्ड का है ना, जो छोटे छोटे जो एरिया होंगे इनका एरिया क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में सबको सम कर देंगे और एंटायर फील्ड का एरिया डिवाइड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। सो लेट अस सपोज ये हमारा फील्ड है, ये हमारा फील्ड है जिसका एरिया हमें डिटरमाइन करना है। सो इसका एरिया हमें डिटरमाइन करना है। सो इसके लिए यहाँ पर एक बेसलाइन एस्टेब्लिश किया गया। नाउ इसके अराउंड हम लोगों ने क्या किया, ऑफसेट्स लिए। सो कुछ ऑफसेट्स लेते हैं, तो ये ऑफसेट लिए और मैंने इस फील्ड की बाउंड्री को लोकेट किया। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, ऑफसेट लिया और इस बाउंड्री को मैंने लोकेट किया। अगेन ऐसा किया गया, अगेन अपन ने कुछ ऐसे किया। ठीक है। सो आप देखेंगे क्रॉस स्टाफ सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, जो बाउंड्री होती, जो फील्ड होता है जिसका एरिया हमें डिटरमाइन करना है, उसकी बाउंड्रीज को लोकेट किया जाता है। सो आप देखेंगे इसकी बाउंड्री को हमने यहाँ पे लोकेट कर लिया। क्लियर है। नाउ इसको मैच करते हैं, इसको हमने मैच किया। सो आप देखेंगे जो एंटायर फील्ड थी ये डिवाइड हो गई नंबर ऑफ रेगुलर साइज ऑफ शेप्स में। ये शेप्स आपको यहाँ पे ट्रेपेजियम और ट्राइंगल दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 6। नाउ ये जो परपेंडिकुलर ऑफसेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे एस्टेब्लिश किया गया विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस स्टाफ, इसलिए इस टाइप के सर्वे को हम क्रॉस स्टाफ सर्वे कह रहे हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसका जो एरिया है इसे डिटरमाइन किया जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया डिटरमाइन कर लिया जाएगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया डिवाइड कर लिया जाएगा। ठीक है ना। सो यहाँ पर एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन, जितने भी एरियाज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, यानी कि जो फाइनल एरिया होगा ये हो जाएगा समेशन ऑफ एरिया ऑफ जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल साइज ऑफ एरियाज है। सो इसे कहा जाता है क्रॉस स्टाफ सर्वे, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है क्रॉस स्टाफ। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया क्रॉस स्टाफ सर्वे होता क्या है, और ड्यूरिंग चेनिंग अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है सो कैसे हम चेनिंग को कर सकते हैं, उसे डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू।